ऑल राइट, तो आज है आर्म डे एंड ऑनेस्टली ये दिन सबसे ज़्यादा लीस्ट चैलेंजिंग डे होता है। लेकिन अगर इसके अगले दिन की बात करें, वो है क्वाड्स डे। तो मेरा फोकस आज आर्म डे पे ज़्यादा नहीं बल्कि कल के क्वाड डे पे है, क्योंकि कल जिस लेवल का फोकस और एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। तो आज का मेन गोल यही है कि हमें अपनी बॉडी पूरी रिकवर करनी है बिफोर हिटिंग क्वाड्स टुमारो। और क्योंकि क्वाड्स को फेलियर तक ट्रेन करना सबसे ज़्यादा एनर्जी और फोकस डिमांड करता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज प्लान है आर्म्स। और क्योंकि हमारे पिछले सेशंस की वजह से अब आर्म्स में भी कुछ हद तक एक्साइटमेंट बिल्ड होने लगी है, तो जो भी हमें रियल प्रोग्रेस दिख रही है दैट इज द ओनली रीजन इनफ फॉर बिल्डिंग अप एक्साइटमेंट फॉर आर्म्स डे। एंड वन थिंग मोर आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट जो भी हमारा पिछला आर्म सेशन था, तो क्योंकि डेफिनेटली उस सेशन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी, तो जो भी सोरनेस बिल्डअप हुई हमारे आर्म्स में, टू बी रियली ऑनेस्ट, वो कल जाके ख़त्म हुई है। तो इमेजिन करके देखो कि सच में कितना इंटेंस सेशन होगा कि आर्म्स यानी कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जैसी छोटी मसल को रिकवर करने में 6 दिन लग गए। एंड क्योंकि हमारे वर्कआउट स्प्लिट के अकॉर्डिंग जो भी मसल ग्रुप हम एक दिन पे ट्रेन करते हैं तो वो अगली बार 7 दिन के बाद आता है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि पर वीक हमारी हर एक मसल एक ही बार ट्रेन होती है। और क्योंकि हमारे सेशंस इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि एक हफ्ता तो लग ही जाता है रिकवर करने में। अगर इसको वीकली या मंथली बेसिस पे कंपेयर करके देखें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि जो भी हमारा ट्रेनिंग स्टाइल या स्प्लिट वगैरह है, तो इसमें हमारी वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम ही रहती है। एंड एज पर पर्सनल प्रेफरेंस आई जस्ट लाइक टू ट्रेन लाइक दिस विद लो वॉल्यूम एंड हाई इंटेंसिटी। सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, वी आर ऑलरेडी एट जिम, लेट्स गेट सम आर्म्स पम्प्ड। ऑल राइट, तो आज के आर्म डे की स्टार्टिंग ट्राइसेप्स से। और ट्राइसेप्स में पहला मूवमेंट रो पुश डाउन्स, और इसमें टारगेट एक यही रहेगा कि पहले ट्राइसेप्स को प्री एग्जॉस्ट करना है और इसके बाद ऑब्वियसली एक हैवी मूवमेंट होगा ट्राइसेप्स के लिए। तो जल्दी से इसके 3 सेट कंप्लीट करते हैं, फिर हम मूव करेंगे एक ट्राइसेप्स के हैवी मूवमेंट पे और उसके बाद बाइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट वर्किंग सेट। सो लास्ट सेट ऑफ रो पुश डाउन्स फॉर ट्राइसेप्स, और इसके बाद कुछ फिगर आउट करते हैं हैवी मूवमेंट ट्राइसेप्स के लिए।
डंबल स्कल क्रशर्स। और अगर लास्ट टाइम आई रिमेंबर हमने करा था स्कल क्रशर्स लेकिन इजी बार रॉड पे, लेकिन इस टाइम जस्ट फॉर अ चेंज हम डंबल पे करेंगे, क्योंकि डंबल पर स्कल क्रशर करना यानी कि ये एक यूनिलेटरल मूवमेंट प्लस बाईलेटरल मूवमेंट दोनों है। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिलेटरल मूवमेंट एंड बाईलेटरल मूवमेंट। सो यूनिलेटरल मूवमेंट अगेन वो होते हैं जिसमें हम एक साइड की मसल एक बार में टारगेट कर सकते हैं, और बाईलेटरल मूवमेंट वो होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली हम दोनों साइड की मसल्स एक टाइम पे ट्रेन करते हैं। क्योंकि हमारे हाथ में 2 डंबल्स हैं तो इसका मतलब यही है कि ये एक यूनिलेटरल मूवमेंट है, लेकिन हम इसे बाईलेटरल फैशन में ट्रेन करते हैं, जिससे कि हमारे दोनों साइड की ट्राइसेप्स एक टाइम पे ट्रेन हो सकती है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। तो सिमिलरली इसके भी 3 वर्किंग सेट रहेंगे, एंड लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्किंग सेट। जैसे हमने ट्राइसेप्स में सबसे पहले रोप पुश डाउन के 3 सेट करे थे, तो उसमें भी टारगेट हमारा यही था कि ट्राइसेप्स को पहले प्री एग्जॉस्ट करना है, एकदम स्क्वीज फोकस्ड रेपिटेशंस, और इसमें भी एकदम सेम गोल है, स्क्वीज पे फोकस करना है और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है। और इसके बाद जो भी हमारा बाइसेप्स का मूवमेंट होगा वो ऑफ कोर्स एक स्ट्रेच फोकस्ड होगा। तो आज के आर्म्स का पैटर्न एकदम सिंपल है, सबसे पहले प्री एग्जॉस्ट में स्क्वीज वर्क और सेकंड मूवमेंट में स्ट्रेच पे फोकस। तो जल्दी से इसके भी 3 सेट कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं बाइसेप्स के लिए दूसरा मूवमेंट क्या होने वाला है।
Okay, so cable curls, last set. बाइसेप्स के लिए आज का दूसरा मूवमेंट इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। बिल्कुल जैसे ट्राइसेप्स में दूसरा मूवमेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेच पे फोकस था, वैसे ही बाइसेप्स में भी हमारा फोकस इसमें भी प्रॉपर डीप स्ट्रेच पे है। तो नीचे लाते हुए इसेंट्रिक फेज में पहली चीज़ तो हमें बहुत स्लो करना है, और दूसरी चीज़ कि पूरा हमें स्ट्रेच करना है, ऐसा लगे कि ये हाथ ग्राउंड पे टच कर रहे हैं। तो जल्दी से इसके 3 सेट कंप्लीट करते हैं और फिर फोर आर्म्स ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं।
ऑल राइट, तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और बाइसेप्स के लिए 6 वर्किंग सेट्स, सिमिलरली ट्राइसेप्स के लिए भी 6 वर्किंग सेट्स, और फोर आर्म्स के लिए 4 सेट्स, 2 सेट्स रिस्ट कर्ल के ओवर हैंड वेरिएशन और 2 सेट अगेन रिस्ट कर्ल लेकिन अंडर हैंड वेरिएशन। तो आर्म्स आर फुल्ली पम्प्ड अप, और अभी जो भी फीलिंग आ रही है वो यही है कि आर्म्स को मैं कम्प्लीटली स्ट्रेटन अप नहीं कर पा रहा हूँ, और इसका मतलब यही है कि जितना काम कर सकते थे उतना करा। और अगर आज के सेशन में स्पेशली कोई चीज़ नोटिस करने वाली है तो वो यही है कि आज की हमारी जो भी एक्सरसाइज सिलेक्शन थी एकदम टॉप नॉच, क्योंकि आज के ट्रेनिंग स्टाइल में माइंडसेट एकदम क्लियर था। फोकस सिर्फ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम स्ट्रेच पे, कोई भी ईगो लिफ्टिंग नहीं, और जो भी हमारे सारे मूवमेंट्स थे एकदम कंट्रोल्ड फैशन में, और एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट। तो हर दिन परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन ट्राई यही रहता है कि उसे परफेक्ट बना दिया जाए कैसे ना कैसे। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो आज का वर्कआउट एकदम परफेक्ट। तो जल्दी से पंप रिवील करते हैं, क्योंकि यही हमारा एक ऐसा काम है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। अगर आर्म्स की बात करें तो ट्राइसेप्स पे अभी भी फेदरिंग गई नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे मसल फाइबर्स दिख रहे हैं ट्राइसेप्स में, तो बल्क पे यूजुअली ये चीज़ गायब होने लगती है, और डेफिनेटली ये पॉइंट अभी आया नहीं है। और बल्क में प्रोग्रेशन जैसे जैसे होगा तो कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा डेफिनेशन को लेके। अभी अगर करंट स्टेट की बात करी जाए तो फुलनेस, स्ट्रेंथ, साइज और डेफिनेशन अभी फॉर्चुनेटली सब कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो भी प्लान या स्ट्रक्चर है बल्किंग का वो एकदम ऑन ट्रैक चल रहा है। तो कोई भी जंक ईटिंग नहीं, नो एक्सेस कैलोरीज, एकदम स्टेबल सरप्लस ऑफ मैक्रोज। तो इसी को कहते हैं रिजल्ट ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड इट्स एग्जीक्यूशन। सो इनफ पोजिंग फॉर टुडे, लेट्स कंटिन्यू दिस चिट चैट इन कार। और आज का सेशन काफ़ी इंटेंस था, लेकिन कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं। और जो भी आज के माइंडसेट में क्लैरिटी थी वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज से हम अपने वापस रूटीन पे आ गए हैं। सो आई वोक अप एट 5 AM टुडे, और उसके बाद सबसे पहले हमने अपना कार्डियो कंप्लीट करा, और कार्डियो के बाद आज हमारी प्री वर्कआउट मील फाइनली हो गई। और ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर रूटीन में हाउएवर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली माइंड सेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और पर्सनली माइंड में क्लैरिटी होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों की इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप के बाद आज वेदर थोड़ा सा कूल है, एंड आई रियली थिंक देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द करंट वेदर एंड करंट मूड। तो ऐसा पर्सनली मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करा है। अगर वेदर बेकार होता है तो मूड भी कहीं हद तक बेकार ही होता है, और अगर जब वेदर अच्छा होता है तो मूड भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही हो जाता है। एंड आई रियली डोंट नो कि ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही होती है। अगर तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। और जैसे आज का दिन परफेक्टली स्टार्ट हुआ, वर्कआउट भी परफेक्टली एंड हुआ, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा हो। समटाइम्स देयर आर टफ डेज एंड समटाइम्स गुड डेज, लेकिन दोनों का होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टफ डेज नहीं होंगे तो तुम गुड डेज की वैल्यू भी कभी नहीं समझ पाओगे। और एक चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी है कि मैनी पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपनी फिजिक में रियली कोई चीज़ गिफ्टेड, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग मिली है, लेकिन अगर तुम उसे एज अ ग्रांटेड लेते हो, सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। अगर तुम उस चीज़ के लिए वर्क नहीं करोगे, उसको ग्रांटेड लोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सो दैट थिंग विल नेवर स्टे विद यू। Moral of the story is be grateful for even the small things.